जय हिंद। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एनडीए का मेडिकल कैसे होता है। तो एनडीए मेडिकल का कंप्लीट गाइडेंस इसमें आ जाएगा। हमारा आई विजन का कौन सा टेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा हियरिंग का, यानी कि आपका ईयर का क्या है इशू, चेस्ट एग्जामिनेशन, फ्लैट फीट का क्या इशू होता है और नॉक नीज का क्या होता है। तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पहला वाला टेस्ट आएगा कि क्या, तो फ्लैट फीट यहाँ पे दिया गया है कि फ्लैट फीट अगर आपका होता है, देखिए ये कंडीशन दी गई है। ये कंडीशन अगर ये आपका पैर पूरा वन साइड में जो अगर बेंड होता है तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। इस प्रकार से भी आपका बेंड होता है तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। देखिए, जनरल सेंस में अगर हम खड़े होते हैं, हमारे पैर ऐसे सीधे होने चाहिए, ना कि ऐसे टेढ़े। अगर टेढ़ा पैर होता है तो वो आपको नहीं चलेगा। और फीट का देखिए, जो हमारा नीचे वाला फीट होता है उसमें अगर ये पूरा का पूरा फ्लैट है, ये पूरा का पूरा पहिया आपका फ्लैट है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। और ये नॉर्मल फिट, देखो ये नॉर्मल फिट है। ये नॉर्मल फिट का आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा गैप है, तो ये गैप अगर होता है तो वो नॉर्मल फिट है। यहाँ पे देखिए, ये भी जो कंडीशन है, ये भी कंडीशन पूरी तरीके से फेल किया जाएगा इसी कंडीशन में। तो नॉर्मल वाला जो कंडीशन है वो यही है। नॉर्मल वाला कंडीशन, वो सेकंड वाला कंडीशन, मिडिल वाला कंडीशन, वो यही है कि नॉर्मल कंडीशन में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सेकंड वाला, अगला वाला टेस्ट आएगा। ये टेस्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का भी कि सर जी हमारा जो आंख है, आंख किस प्रकार से आपका टेस्टिंग किया जाता है। देखो, ये टॉप लाइन अगर आपको विजिबल होता है तो ये नॉर्मली कोई भी इंसान को विजिबल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये देखो, ये जो लाइन दिया गया है, ये लाइन, इसको बोलते हैं 6x6 विजन। नॉर्मल आई साइड्स का विजन इसको बोलते हैं। अगर ये फिट होता है तो 20:20 ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जनरल सेंस में कैंडिडेट का आंख चेक करने का तरीका ये प्रॉपर तरीका है। 6/12 विजन नहीं चलता, कई कई कंडीशन में 6/9 विजन चल सकता है, लेकिन 6/6 विजन इज अ मैंडेटरी, आपको आंखों का टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो अगला वाला जो टेस्ट आएगा, ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट का जो टेस्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेकअप किया जाएगा। और उसके बाद हाइट एंड वेट का क्राइटेरिया तो नॉर्मल है, वो हम आगे बताएंगे। चलो दोस्तों, आगे का देखते हैं। तो आगे वाला कंडीशन में आपको रुको, आगे वाला कंडीशन में यहाँ पे दिया जाएगा कि आगे वाला कंडीशन में आई का टेस्ट, आंखों का टेस्ट कैसे होता है ये आप देख लो। ये देखो, ये कंडीशन है 6/60 विजन बोलते हैं इसको। और सेकंड वाला विजन आ जाएगा 6/36, 6/24 और 6/18। ये जो कंडीशन है, देखो ये नॉर्मल कंडीशन है 6/6 विजन का। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। ये कंडीशन अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो आपकी आंखों की रोशनी सही तरीके से काम कर रही है। तो देखिए दोस्तों, आर्मी में आपको 6/6 विजन चाहिए दोनों आंख में। और एक आंख में अगर आपका 6/9 का विजन है तो परमिटेड है, वो करेक्टेड है। और किस प्रकार से करेक्टेड है, वो ग्लासेस लगा कर एक्सेप्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो लेसिक का जो सर्जरी होता है वो नहीं चलता। तो नेवी में 6/6 का विजन बहुत आंखों में चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस किसी भी कंडीशन में आपको अलाउड नहीं रहेगा। नेक्स्ट वाला रहेगा एयरफोर्स के लिए 6/6 विजन इन बोथ आईज। और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि एयरफोर्स का मेडिकल सबसे ज्यादा टफ होता है। एयरफोर्स का मेडिकल सबसे ज्यादा टफ होता है। लेकिन आप 6/6 का विजन आप दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। 6/6 का विजन आपको क्लियर होना चाहिए। और आगे की कंडीशन हम देख लेते हैं। आगे कंडीशन में यहाँ पे क्या चेक किया जाता है। देखिए, आपकी जो कान है, कान में, ईयर्स में
अगर कुछ डिफॉल्ट है या आपको सुनने में दिक्कत आ रही है तो आपकी हियरिंग एबिलिटी यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर नॉर्मल रेंज से आप अगर सुन पाते हो तो जनरल सेंस में ये आपका ईयर का टेस्ट आप सक्सेसफुली पार कर जाओगे। लेकिन अगर कई उसमें से खून आ रहा है या कोई पस आ रहा है तो वह वो कंडीशन आपको नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन। ये देखो हार्ट का कंडीशन कैसा है, हार्ट पंपिंग किस प्रकार से हो रही है आपकी। अगर वो नॉर्मल पंपिंग होती है तो वो कंडीशन अलाउड है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन में आपका हार्ट हार्ट जो है ना जो पंप कर रहा है, अगर एबनॉर्मल कंडीशन में अगर पंप करता है तो वो क्यूरेबल नहीं है, आपको मेडिकल रिजेक्शन मिल सकता है। हार्ट की अगर कोई बीमारी होती है तो वो भी क्यूरेबल होगी तो वो चल सकती है, अगर क्यूरेबल नहीं है तो वो नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मेडिकल टीम में जो आपका मेंटल आइडेंटिफिकेशन है, वो हिंडर परफॉर्मेंस है, वो आपका चेक किया जाएगा। लेकिन फिजिकल फिटनेस में आपको बेसिक रनिंग आना बहुत जरूरी है, पुशअप्स जरूरी है, यहाँ पे आपको रनिंग करना जरूरी है, पुशअप्स करना जरूरी है, और बेसिक जो स्टैंडर्ड्स है वो फिजिकल फिटनेस का वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। लेबोरेटरी में कौन सी टेस्ट आपकी होती है वो आज हम देखेंगे। यूरिन में, अगर यूरिन चेक किया जाएगा, ब्लड चेक किया जाएगा, इन्फेक्शन देखा जाएगा, किडनी का देखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात आपका ब्लड शुगर लेवल किस प्रकार से अप एंड डाउन होता है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। और यही बात अगर ब्लड का अगर कोई इन्फेक्शन है आपको तो वो भी ब्लड में चेक किया जाएगा। और उसके बाद एक्सरे आएगा, एक्सरे में आपका पूरा चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा और आपका लंग्स जो है, लंग्स अच्छी तरीके से अगर वर्क कर रहा है तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अदरवाइज आप उसमें फेल हो सकते हो। तो फेल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं वो क्यूरेबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, लो बच्चे पूछते हैं हमें कि सर मेरे टीथ काउंट ऐसा है, कैविटी चलता है या नहीं चलता है। कैविटीज अगर क्यूरेबल है तो वो चल सकता है, अगर कुछ दांत आगे पीछे वहां पे मूवमेंट किया है आपने तो वो चल सकता है। लेकिन 16 डेंटल काउंट्स होते हैं तो 16 डेंटल काउंट्स में से लगभग एक 14 डेंटल काउंट्स कम से कम आपके होने चाहिए, 14 डेंटल काउंट्स आपके होने चाहिए। अगर 14 डेंटल काउंट्स अगर अच्छे से है तो वो चलेगा। जो ऊपर वाला जो ऊपर और नीचे का जो लेयर होता है, तो ऊपर वाला लेयर आपका आगे रह सकता है लेकिन नीचे वाला लेयर आगे नहीं रहना चाहिए। तो ये कंडीशन आप घर पे भी चेक कर सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में अगर आपके टीथ में कोई इश्यू अगर नहीं है तो आप मेडिकली फिट हो और बहुत ज़्यादा डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।